फिर से सेकंड सेशन में आता है, जिसमें कि जेएसएससी सीजीएल 2023 में सैमनिंग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे करते करते आप क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हम लोग देखेंगे। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना होता है। तो आइए फर्स्ट में है आपका पोस्टिंग, POSTERING। तो सबसे पहले सैमनिंग्स को क्योंकि सैमनिंग्स का मतलब ही होता है कि उसका समान अर्थ होता है, एक ही मीनिंग होता है, मतलब कि वर्ड अलग अलग होते हैं बट मीनिंग विल बी सेम। ठीक है, तो फर्स्ट में है पोस्टिंग। पोस्टिंग का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेफगार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग और नर्चरिंग। तो ये चारों ऑप्शंस में अगर हम बात करेंगे ना, कौन कौन सी इनके चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन क्या है, सेफ गार्डिंग। सेफ गार्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षा देना। सेफ गार्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सुरक्षा। नेक्स्ट हम बात करेंगे निग्लेक्टिंग, तो किसी भी चीजों को निग्लेक्ट करना, यानी उसे हम कहेंगे उपेक्षा करना। ठीक है, उपेक्षा ना। नेक्स्ट में हम इग्नोर करते हैं, यानी किसी चीज को हटा देना। ठीक है, यानी उसे अनदेखी कर देना, यहाँ पे अनदेखा कर देना या अनदेखी। तो इस प्रकार से इग्नोर करना। नेक्स्ट आपका है नर्चरिंग। तो नर्चरिंग का मतलब क्या होगा, यानी पोषण या प्रोत्साहित करना। तो जिस प्रकार से फॉस्टरिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, उसी प्रकार से नर्चरिंग का भी मीनिंग सेम होता है कि प्रोत्साहित करना या उसे बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन विल बी डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन है और इसके ऑप्शंस हैं ड्राइव, सेकंड ऑप्शन है जेटिंग, थर्ड ऑप्शन है ब्रश और डी ऑप्शन है मॉडिफाई। तो इस प्रकार से सबसे पहले देखना होगा कि प्रोपेल का मीनिंग क्या होगा। तो आपको सबसे पहले प्रोपेल का मीनिंग को फाइंड करना होगा, उसके बाद ही आप इस ऑप्शन को क्लिक कर पाएंगे या फिर आप उसे सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रोपेल का मीनिंग क्या है, तो प्रोपेल का मीनिंग होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना या उसे तेजी से आगे बढ़ाना ना, यानी उसे कहीं मूव करने की बात होती है, आगे बढ़ाना। नेक्स्ट ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है, यहाँ भी होता है चलाना, जैसे आप लोग देखे होंगे कार को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है जेटिंग। तो जेटिंग में अगर हम बात करें तो किसी चीज को, बोझ को गिरा देना। नेक्स्ट है बर्स्ट। बर्स्ट में आप लोग देखेंगे विस्फोट कर देना, कोई भी ऐसे यहाँ भी बॉम्ब वगैरह होते हैं या फिर जैसे भी विस्फोट कर देना। नेक्स्ट है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मीनिंग क्या होता है, संशोधित करना या कुछ ऐसे चीजों को नया करना। तो यहाँ पे हम प्रोपेल का मतलब क्या देखें कि आगे बढ़ाना। तो इसमें कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि प्रोपेल का मतलब यहाँ पे मूव करना या आगे बढ़ाना या चलाना। तो ड्राइव का मतलब ही चलाना होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जेटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि वो किसी चीज को क्या करता है, बोझ को गिराने की बात करता है। बस मतलब देखिए विस्फोट करना। और मॉडिफाई मतलब होता है किसी चीज को संशोधित करना या नया करना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ड्राइव होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, मैसिव। ये मैसिव का मीनिंग क्या है और इसके साथ ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, और सेकंड ऑप्शन गैपिंग, थर्ड ऑप्शन है यूज, एंड लास्ट ऑप्शन है लिटिल। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि चारों ऑप्शन के अंतर्गत कौन से करेक्ट आंसर होंगे। तो पहले देखिए मैसिव। मैसिव का मीनिंग क्या होता है, तो मैसिव का मीनिंग होता है यहाँ पे बड़ा होना या ह्यूज ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे मैसिव मतलब होता है बड़ा या विशाल कर सकते हैं या विशाल। तो इसका सेम मीनिंग कौन से ऐसे हो सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग का मीनिंग तो आप जानते होंगे कि मजबूत होता है। नेक्स्ट लिटिल का मतलब यहाँ पे छोटा होता है। गैपिंग का मतलब किसी चीज को बीच में गैप कर देना या फिर उसे ये कर देना। और नेक्स्ट है यूज का मतलब होता है बड़ा करना। ठीक है, बड़ा। तो जिस प्रकार से मैसिव का मतलब बड़ा या विशाल है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो बड़ा होगा, यानी विशाल की बात करते हैं। सो योर ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में।
ना। फोर्थ क्वेश्चन की क्या है तो देखेंगे स्टम्बलिंग। सबसे पहले थर्ड को एडिट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर्गुमेंट, सेकंड ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है एडवांटेज, और लास्ट ऑप्शन है हर्डल। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन में कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जब भी सिनोनिम्स है या एंटोनिम्स है तो हम उस वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं, उसको हमें क्लैरिफाई ऑप्शन को क्लिक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबका मीनिंग जानना होगा और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें चारों ऑप्शन पर देखना होगा। क्योंकि जब तक हम चारों मीनिंग का नहीं कंप्लीट समझ पाएंगे तब तक हम कोई भी चीजों को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे स्टम्बलिंग का मतलब क्या होता है। तो स्टम्बलिंग का मीनिंग जो होता है वो होता है बाधा डालना। स्टम्बलिंग का मीनिंग क्या होता है, बाधा डालना, यानी किसी काम में रुकावट डालना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का मीनिंग क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एडवांटेज और हर्डल का मीनिंग क्या होता है। तो आपको पता होगा आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस करना, आर्गुमेंट का मतलब यहाँ पे बहस करना होगा। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा ना, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। और उसी प्रकार से आपका एडवांटेज है, एडवांटेज में अगर हम बात करेंगे तो लाभदायक की बात करते हैं। और उसी तरह से हर्डल, तो हर्डल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो हर्डल का मतलब भी होता है बाधा डालना, या अगर हम बात करें हर्डल की जगह पे दूसरा अगर इस प्रकार से अगर इंग्लिश में लिखे होते ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी होता है बाधा डालना। तो इसलिए आपका ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप फोर्थ में देखें कि स्टम्बलिंग का मतलब होता है बाधा, तो उसी प्रकार से आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है वो डिफर, DEFER। अब ये डिफर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है इनडिफरेंट, सेकंड ऑप्शन है डिफे या डिफाई भी इसको करते हैं। नेक्स्ट है डिफर और डी ऑप्शन है पोस्टपोन। तो इस प्रकार से पहले हमें बताना होगा कि डिफर का मीनिंग क्या होता है। डिफर का मीनिंग जो होता है वो टालना, क्या होता है, टालना। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो टालना किसी भी चीज को ना, तो अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है कि उसमें उदासीन, यानी इसका अगर हिंदी मीनिंग हम जाने तो क्या होगा, उदासीन होगा। और डिफाई का मीनिंग अगर हम बात करें तो किसी चीज को अवहेलना करना। डिफाई मतलब होता है अवहेलना करना। और डिफर का मीनिंग होता है अलग, यानी वो अलग होना या डिफरेंट नजर आना। और पोस्टपोन का मतलब अगर बात करें तो इसमें होता है टाल देना ना। तो पोस्टपोन का मतलब होता है टाल देना, कोई भी चीजों को ना आगे की ओर बढ़ा देना। जैसे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसे पोस्टपोन कर देना या फिर उससे डेट को आगे की ओर बढ़ा देना। तो यहाँ पे डिफर का मीनिंग अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसके हिसाब से एप्लीकेशन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है CEASE। ये सीज का क्या है और इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। फर्स्ट में बिगिन, सेकेंड ऑप्शन है स्टॉप, थर्ड ऑप्शन है क्रिएट और लास्ट ऑप्शन है डल। तो इस प्रकार से आपको बताना होगा कि सीज का मीनिंग क्या होता है।
तो सीज का मतलब होता है कि रुक जाना, सीज का मीनिंग होगा यहाँ पे रुक जाना। और जब भी ये रुक जाता है, या कोई भी सिस्टम ऐसे हैं जो रुकने की बात करते हैं ना, जैसे कोई भी मशीन है वो काम करते करते सीज हो जाता है, मतलब कि वो टूट जाता है या रुक जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, आपको ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरुआत, स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना, क्रिएट मतलब होता है कुछ नया बनाना, और डल मतलब होता है सबसे खराब। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सीज मतलब रुक जाना, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन क्योंकि दिया हुआ है सिनोनिम्स में स्टॉप, तो स्टॉप मतलब रुक जाना, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और 7 में क्या है देखते हैं। 7 में है पायस, ये पायस, और पायस के भी 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट में है रिलीजियस, रिलीजियस, सेकंड ऑप्शन है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, थर्ड ऑप्शन है अफ्रेड, अफ्रेड, और लास्ट ऑप्शन है फैथफुल, फैथफुल। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पायस का मीनिंग देखते हैं कि पायस का क्या क्या मीनिंग है, और उसके साथ रिलीजियस, सिंपैथेटिक, अफ्रेड और फैथफुल। तो पायस का मतलब होता है यहाँ पे पवित्र ना, क्या होता है पवित्र, किसी भी ऐसे चीजों को, जैसे हमारी इंडिया में बात करेंगे तो रिवर यानी पवित्र नदी की बात करें तो गंगा है ना, या फिर और भी ऐसे भूमि की बात करेंगे है ना, जहाँ पर टेम्पल है या फिर मॉस्को है या फिर ऐसी चर्च है और भी जगह पे ना। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। तो पहला रिलीजियस, तो रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक की बात करते हैं, जहाँ पे धर्म की ना। नेक्स्ट सिंपैथेटिक यानी सहानुभूति, सहानुभूति, तो इसमें हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक है, सहानुभूति है। नेक्स्ट है अफ्रेड, यहाँ पे अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, डरा हुआ, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ। और फैथफुल, फैथफुल का मतलब होता है वफादार यानी सबसे अच्छा, ठीक है, वफादार। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पायस का मीनिंग मेरे हिसाब से, और आप लोग की तरफ से आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही टिक करेंगे, क्योंकि पवित्र है और रिलीजियस में भी धर्म और पवित्र की बात करते हैं। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन 7 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें जो है कैंसिल, इसमें हम बात करेंगे कैंसिल, और इसके कैंसिल के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका एबॉलिश, एबॉलिश, सेकंड ऑप्शन है अप्रूव, अप्रूव, और सी है आपका अलाउ, और डी ऑप्शन है ब्रेक, ब्रेक। अब इसमें हम बात करेंगे कि कैंसिल, और कैंसिल का यहाँ पे मीनिंग कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट ना, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कैंसिल का मीनिंग क्या होता है। तो कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, कोई भी ऐसी काम है उसका मीनिंग क्या होगा, रद्द करना, हम लोग समझते हैं ना। तो इस रद्द करना के अंदर अगर बात करेंगे तो एबॉलिश, तो एबॉलिश का मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों को ना, यानी जो भी है ऐसे सिस्टम है या जो भी है उस चीज को एबॉलिश करना, मतलब त्याग देने की बात करते हैं, कैंसिल करना। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी, जिसको हम लोग बात करते हैं मंजूर है, ठीक है। अगर बात करेंगे अलाउ, तो अलाउ का मीनिंग क्या होता है, अनुमति की बात करते हैं, अलाउ मीन अनुमति। और इसी तरह से ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे इसका मीनिंग कौन सा होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कैंसिल का मतलब रद्द करना, और एबॉलिश का मतलब भी रद्द करना या उसे त्याग देना या हटा देना, कोई भी इंस्टीट्यूशन से हो या कोई भी ऐसे सिस्टम को, उसको पुट एंड एंड ना, उसको हम लोग मतलब समझते हैं पुट एंड एंड, मतलब कि किसी भी तरह से उसे हमें खत्म करना, अंत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 8 का फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका अबैंडन, अबैंडन,
और इस अबंडन के अंतर्गत फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो है आपका यहाँ पे कीप। सेकेंड ऑप्शन है forsake। थर्ड ऑप्शन है enlarge और डी ऑप्शन है चेरिश। तो इस प्रकार से केवल ऐसा नहीं है कि 10 आप लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं या 10 है या उसके साथ 12 की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस वर्ड के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसके साथ हम 4 ये भी डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 और 1 5, यानी हम लोग एक के साथ 4 वर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी आप 10 खोज अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे 40 वर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सबका स्पेलिंग भी ज्ञान होते चला जा रहा है और आपके पास वर्ड पावर भी बढ़ रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे अबंडन का मतलब क्या होगा। तो अबंडन का मतलब यहाँ होता है त्याग देना। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना। तो आप बताइए कि किसी चीज को त्याग है अबंडन, तो उसमें आपका जो पहला मीनिंग है वो कीप। तो कीप मतलब होता है रखना। तो ये तो आपके ऑप्शन होंगे नहीं क्योंकि ये तो रखने की बात है। और फर्स्ट आपके क्वेश्चन बोल रहा है कि त्यागना। forsake का मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये होता है अबंडन ना, अबंडन। और इसका मतलब होता है त्यागना, त्याग। ठीक है, तो इसका ऐसा सेकेंडरी ऑप्शन होगा करेक्ट। और enlarge में अगर हम बात करें तो किसी चीज को विस्तार कर देना, विस्तार करना, या अगर हम बात करें तो इसमें बड़ा करना। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और लास्ट है चेरिश। तो चेरिश का मीनिंग यहाँ पे होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन मीनिंग होता है। और इस प्रकार से आप इस चीज को जानते हैं। और अबंडन का यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि अबंडन का मीनिंग त्यागना होता है और forsake का मीनिंग ही त्यागना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से वर्ड हैं। 10th नंबर में जर्मिनेट की चर्चा करते हैं। और ये जर्मिनेट का मतलब क्या होता है और इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। फर्स्ट में है डीके है। सेकंड ऑप्शन है ब्रीड और थर्ड ऑप्शन है प्रोड्यूस और लास्ट ऑप्शन है स्प्राउट। तो इस प्रकार से हमें बताना होगा कि जर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है। तो जर्मिनेट का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका अंकुरित होना। तो जर्मिनेट का मतलब होता है अंकुरित होना, अंकुरित होना। तो इस प्रकार से डीके का मतलब होता है सड़ना, गलना या बर्बाद हो जाना। और ब्रीड का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे कि नस्ल का होता है, जो आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे ना, हाइब्रिड की चर्चा करते हैं तो वो नस्ल होता है। तो हाई के साथ हाइब्रिड लगा हुआ है। हाइब्रिड मतलब क्या, नस्ल होता है अलग अलग प्रकार के। या तो उस प्रकार के आप देख सकते हैं बहुत सारे भोजन सामग्री में या फिर बहुत सारे जब भी हम लोग सीड को बोते हैं तो उसमें अलग अलग हाइब्रिड। नेक्स्ट है प्रोड्यूस का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, उत्पादित करना। ठीक है, उत्पादित करना या उसे बढ़ाना। अब बात करेंगे स्प्राउट। तो स्प्राउट का मतलब भी होता है अंकुरित होना। तो इस प्रकार से जर्मिनेट का आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा क्योंकि स्प्राउट का मतलब भी होता है किसी चीज को अंकुरित करना, छोटा सा बड़ा होना। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखे होंगे चना, उसको पानी डालने के बाद वो अंकुरित होने लगते हैं, मतलब कि वो धीरे धीरे बड़ा होना। ठीक है, और जर्मिनेट का मीनिंग भी आप वही देखिए, अंकुरित होने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में, और ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप इस चीज को जानते ही हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, यूरिन। अब ये वर्ड है और इसके 4 ऑप्शन हैं, जिसका है प्रोफेसी। सेकंड ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी और थर्ड ऑप्शन है इंटेंशन और डी ऑप्शन है फ्यूचर। तो इस प्रकार से आपको इसका मीनिंग और जो भी है आपको बताना है कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या सिनोनिम्स होगा, प्रोफेसी होगा कि एस्ट्रोनॉमी होगा, इंटेंशन होगा, फ्यूचर होगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और जो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था वो था केयरलेस।
एयरवेज जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि उसका आंसर क्या होगा। तो ये पिछले क्लास का आंसर है जो हम लोग डिस्कस किए थे ना, एयरवेज। तो इस प्रकार से आज का सेशन यहीं तक हुआ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।